तेहरान में तैनात रहने के दौरान हामिद अंसारी न केवल भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में विफल रहे, बल्कि ईरानी सरकार और उसकी खुफिया एजेंसी सवाक के साथ मिलकर रॉ और उसके संचालन को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ऐसा कहना है रॉ के एक पूर्व अधिकारी का। उनके अनुसार 4 बड़ी घटनाएं हुई जब भारतीय दूतावास के अधिकारियों राजनयिकों का सवाक द्वारा अपहरण कर लिया गया और अंसारी जानबूझकर भारत के हितों की रक्षा के अपने कर्तव्यों में विफल रहे। 2010 में एजेंसी से सेवानिवृत्त हुए एन.के. सूद ने द संडे गार्जियन को बताया कि अंसारी ने ईरान में रॉ स्टेशनों को बंद करने की सिफारिश करने तक की सीमा तक चला गया। सूद ने कई उदाहरण बताए जहां अंसारी अपने कर्तव्य को चुकी है। मई 1991 में एक भारतीय अधिकारी संदीप कपूर का तेहरान हवाई अड्डे से अपहरण कर लिया गया था। अंसारी ने कपूर को पता लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन विदेश मंत्रालय को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजी कि कपूर लापता है और इसकी गतिविधियों पर ईरान में संदेह है, क्योंकि उसके बारे में कहा गया था कि वह किसी स्थानीय महिला के साथ शामिल था। वह जानबूझकर यह उल्लेख करने में विफल रहे कि रॉ ने इस मामले में सवाक के शामिल होने की सूचना दी थी। 3 दिन बाद भारतीय दूतावास को एक गुमनाम फोन कॉल आया। उसने बोला कि कपूर सड़क के किनारे एक विशेष स्थान पर पड़ा है। उन्हें नशा दिया गया था जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहा। रिपोर्ट करने और ईरानी विदेश कार्यालय में विरोध दर्ज करने की रॉ की सलाह के बावजूद अंसारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये हुई एक बात। उसके बाद अगस्त 1991 में रॉ उन कश्मीरी युवाओं पर नज़र रख रहा था जो नियमित रूप से ईरान के एक धार्मिक केंद्र का दौरा कर रहे थे और रॉ के पुराने कर्मचारियों द्वारा उन्हें ऐसा न करने की सलाह देने के बावजूद हथियार प्रशिक्षण ले रहे थे। रॉ के नए स्टेशन प्रमुख ने अंसारी को अपने ऑपरेशन के बारे में बताया। अंसारी ने इस ऑपरेशन को संभालने वाले अधिकारी का नाम डीबी माथुर, ईरानी विदेश कार्यालय को, जिन्होंने इसे सवाक को पास कर दिया, और माथुर को भारतीय दूतावास में आने के दौरान एक सुबह उनके द्वारा उठाया गया। शाम तक यह स्पष्ट हो गया था कि उसे सवाक ने उठा लिया है। जब अंसारी ने माथुर के बारे में ईरानी विदेश कार्यालय में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने और दिल्ली के साथ साझा करने के अलावा कोई ठोस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, रॉ के लोगों ने जब विपक्ष वाजपेयी जी से बात की तो उन्होंने नरसिम्हा राव से गुहार लगा के माथुर को छुड़वाया। कैसे एक प्रथम सचिव जो 10 वर्षों के लिए ईरान में तैनात था, उन लोगों से $500 चार्ज कर रहा था जिन्होंने खुद के छात्र होने का दावा किया और उन्हें भारतीय वीजा दिया। रॉ द्वारा की गई एक जांच से पता चला कि भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए सिफारिश पत्र, जिनके आधार पर ईरानी नागरिकों को वीजा दिया जा रहा था, वो मौजूद नहीं थे। अंसारी के सामने रॉ द्वारा लिखित में यह डालने के बावजूद कुछ नहीं हुआ और मामला भुला दिया गया। अधिकारी ने बताया कि तेहरान में पाकिस्तान के राजदूत के साथ अंसारी की नियमित और लंबी बैठकों का उल्लेख है, जिसकी सूचना विदेश मंत्रालय को नहीं दी गई थी। सूद ने द संडे गार्डियन को बताया कि 1993 के मध्य में जब अंसारी को ईरान से स्थानांतरित किया गया था, तब भारतीय दूतावास में जश्न मनाया जाता था। जब तेहरान में स्टाफ के सदस्यों का अपहरण किया जा रहा था, तब अंसारी उचित कार्रवाई करने में विफल क्यों रहा? ईरानी छात्रों के दिए जा रहे नकली वीजा में अंसारी की भूमिका और अंसारी द्वारा रॉ के संचालन को नुकसान पहुंचाने की भूमिका निभाई गई।